स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटी यूट्यूब चैनल पर। मैकेनिक मोटर व्हीकल थ्योरी सेकेंड ईयर का पार्ट 13 आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इसके पहले 12 पार्ट्स हो चुके हैं जो कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा जिससे आपको जो भी नई वीडियोज़ अपडेट आती है उनकी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेक स्टडी आईटी नेम से चैनल है एंड आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसकी भी प्लेलिस्ट चैनल पे है। 0 to हीरो क्लासेस हैं, क्विक रिवीजन है, उनको भी देख लीजिएगा जिससे आप एग्जामिनेशन में आसानी से 100% क्वेश्चन सही करके आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर हम उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में सही जरूर लिखेंगे, तो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 301 है यहाँ पे, Which part of electronic fuel injection system controls opening of bypass air passage? यहाँ कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो आपका रहता है EFI जिसे कह सकते हैं, कौन सा पार्ट है जो बाईपास एयर पैसेज खोलने को कंट्रोल करता है। तो बाईपास एयर पैसेज खोलने के लिए वहाँ पे लगा होता है आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। क्या लगा होता है? आइडल एयर कंट्रोल वाल्व लगा होता है जो इस चीज़ को यहाँ पे क्या करता है, उस ओपनिंग को कंट्रोल करता है। इस तरह से अगर आप व्हीकल को देखेंगे तो यहाँ पे होता है आपका आइडल एयर कंट्रोल जिसे IAC कहा जाता है। ये IAC का एयर पासेज होता है ये पूरा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच पार्ट ऑफ इग्निशन सिस्टम कनेक्ट्स एंड डिस्कनेक्ट्स प्राइमरी सर्किट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इग्निशन सिस्टम का कौन सा पार्ट प्राइमरी सर्किट को जोड़ता और तोड़ता है? कौन जोड़ेगा एंड तोड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूटर ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, कंडेंसर भी नहीं करेगा, इग्निशन कॉइल भी नहीं करेगा, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, ठीक है। राइट आंसर क्या है? कॉन्टैक्ट ब्रेकर, ठीक है। ये है आपका, यहाँ कुछ देखें कैम के थ्रू ऑपरेट होता है, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर है आपका, कैम जो लगा होता है उसके थ्रू यहाँ पे ऑपरेट होता है एंड ये क्या करता है आपका प्राइमरी सर्किट को जोड़ता है या प्राइमरी सर्किट को ब्रेक करता है यानी तोड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ इग्निशन कॉइल? इग्निशन कॉइल का क्या कार्य है? तो व्हीकल में जो आपकी इग्निशन कॉइल होती है बेसिकली एक तरह की कह लीजिए ट्रांसफार्मर होती है, ठीक है, जो स्पार्क प्लग को क्या करता है, हाई वोल्टेज एंड करंट को बढ़ा के भी प्रोवाइड करता है जिससे आपका फिर व्हीकल सही ऑपरेट होता है। तो इग्निशन कॉइल का फंक्शन क्या होता है? स्टेप अप लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। जो आपका बैटरी से उसे एक लो वोल्टेज मिला है उसे स्टेप अप कर देता है हाई वोल्टेज में। आप सभी को पता है जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो भी यही काम करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? स्टेप अप लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बढ़ाना इग्निशन कॉइल का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सेंसर लोकेटेड इन द इनटेक मैनिफोल्ड और थ्रॉटल बॉडी? थ्रॉटल बॉडी या इनटेक मैनिफोल्ड में कौन सा सेंसर लगा होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप सबके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड CBT में तो ऑब्वियस सी बात है पूछा ही जा रहा है बार बार। तो थ्रॉटल बॉडी में जो इनटेक मैनिफोल्ड या थ्रॉटल बॉडी होती है उसमें जो सेंसर लगा होता है उसे बोलते हैं मास एयर फ्लो सेंसर। क्या बोलते हैं? मास एयर फ्लो सेंसर। आप सब ने थ्रॉटल बॉडी देखी होगी, ठीक है। ये आपका मास एयर फ्लो सेंसर होता है जो लगा होता है किसमें? थ्रॉटल बॉडी में। ये आपका थ्रॉटल पोजीशन सेंसर होता है, ये आइडल एयर कंट्रोल होता है, ये इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर यहाँ लगा होता है एंड ये मास एयर फ्लो सेंसर लगा होता है आपका व्हीकल में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ सेंसर लोकेटेड एट द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड? अब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे किस प्रकार का सेंसर लगा होगा? तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे हॉल इफेक्ट सेंसर होगा, ऑक्सीजन सेंसर होगा, एयर वर्टेक्स सेंसर होगा या मास एयर फ्लो सेंसर होगा। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे आपका ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है। क्या लगा होता है? ऑक्सीजन सेंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सेंसर यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड? चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को मापने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को किससे नापेंगे? एयर वर्टेक्स सेंसर से, वोल्टेज सेंसर से, हॉल इफेक्ट सेंसर से या इंजन नॉकिंग सेंसर से? ध्यान दीजिए यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है आपका किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का उसको हॉल इफेक्ट सेंसर से मेजर किया जाता है। किससे? हॉल इफेक्ट सेंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सेंसर यूज्ड टू सेंस वाइब्रेशन? वाइब्रेशन सेंस करने के लिए कौन से सेंसर का प्रयोग होता है? तो वाइब्रेशन सेंस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंजन नॉकिंग सेंसर। जो आपका इंजन नॉकिंग का वाइब्रेशन होता है उसे ये सेंस करता है। जो आपका ECU होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो आपका होता है व्हीकल का, उसको ये फिर फीडबैक देता है
उस वाइब्रेशन के पैटर्न का पूरा। ठीक है, तो जो आपका इंजन नॉकिंग सेंसर है यही यहाँ पे वाइब्रेशन को सेंस करता है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सेंसर यूज टू मॉनिटर द इंजेक्शन टाइमिंग एंड इग्निशन टाइमिंग ऑफ इंजन। प्रीवियस पार्ट में एक क्वेश्चन ये मिला था शुरुआत में, जिसमें हमने बताया भी था कि इंजेक्शन टाइमिंग, इग्निशन टाइमिंग, ये सब कुछ जो आपका मॉनिटर होता है वो होता है आपका क्रैंक एंड कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर से। क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर या कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर जो होते हैं ये बताते हैं उसकी पोजीशन एंड उसके अकॉर्डिंग आपका इंजेक्शन टाइमिंग और इग्निशन टाइमिंग जो है इंजन का वो क्या होता है? मॉनिटर होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? क्रैंक एंड कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सेंसर इज यूज्ड टू अलर्ट द ड्राइवर ऑफ अनसीन ऑब्स्टिकल्स। ड्राइवर को सावधान करने के लिए कौन सा सेंसर प्रयोग किया जाता है? तो ड्राइवर को सावधान करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्पीड सेंसर नहीं, पार्किंग सेंसर, टॉर्क सेंसर या प्रेशर सेंसर। ड्राइवर को सावधान करने के लिए यूज होता है पार्किंग सेंसर। आप सबने व्हीकल्स में देखा हो, जब आप बैक करते हैं एंड पीछे कोई ऑब्स्टिकल आना होता है तो एक बीप का साउंड अंदर आने लगता है, अगर बहुत ज़्यादा आप पास हो जाते हैं तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना बीप बीप वो बढ़ जाती है थोड़ी सी, तो इसे कहते हैं पार्किंग सेंसर, जो आजकल गाड़ियों में आ रहे हैं सब में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ कोल्ड स्टार्ट सिस्टम अलाउ एडिशनल एयर टू बाईपास द थ्रॉटल प्लेट। कोल्ड स्टार्ट सिस्टम का कौन सा पार्ट अतिरिक्त हवा को थ्रॉटल प्लेट को बाईपास करने की अनुमति देता है? ऑक्सिलरी एयर वाल्व, एयर सप्लाई रिले, थर्मो टाइम स्विच या ऑक्सीजन सेंसर। तो यहाँ आपका राइट आंसर आएगा ऑक्सिलरी एयर वाल्व। एडिशनल जो आपका एक एयर वाल्व ऑक्सिलरी कह लीजिए या सहायक एयर वाल्व कह लीजिए, वो जो होता है अतिरिक्त हवा को थ्रॉटल प्लेट को बाईपास करने की अनुमति दे देता है। किसमें? कोल्ड स्टार्ट सिस्टम के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ टैकोमीटर। सभी को पता होना चाहिए टैकोमीटर का क्या उद्देश्य होता है? इंडिकेट कूलेंट टेम्परेचर, ये तो टेम्परेचर सेंसर या कोई रहेगा वो बताएगा। इंडिकेट इंजन आरपीएम, एग्जैक्टली क्या होगा? इंडिकेट इंजन आरपीएम। इंजन आरपीएम बताता है आपका कौन? टैकोमीटर। आपने व्हीकल्स में देखा होगा इनटू 1000 करके लिखा रहता है, ये आपका स्विच जिस पे होगा, इंडिकेटर जिस पे होगा, उतना इनटू 1000 आरपीएम पे आपका इंजन घूम रहा होता है। तो टैकोमीटर क्या बताता है आपका? इंडिकेट करता है किसका? इंजन का आरपीएम। ठीक, किस आरपीएम पे इंजन आपका घूम रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ ईएफआई, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का क्या फ़ायदा है? जहाँ पे ईएफआई यूज हो रहे हैं इंजन्स में, वहाँ एयर का फ्यूल का प्रॉपर सही मिक्सचर जो है इंजन को जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका? स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेशन आपका बहुत बेहतर हो जाता है। रीजन, क्योंकि फ्यूल एंड एयर का प्रॉपर मिक्सचर वो इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ मैनेज करके भेज रहा है, इस वजह से आपकी स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेशन जो होता है इंजन का वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द स्पेशल फीचर ऑफ कोल्ड स्टार्ट सिस्टम। कोल्ड स्टार्ट सिस्टम के विशेष फीचर यानी स्पेशल फीचर, विशेष लक्षण क्या हैं? प्रोवाइड एडिशनल फ्यूल ड्यूरिंग स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के समय अधिक फ्यूल प्रदान करना। प्रोवाइड पॉजिटिव स्टार्टिंग, पॉजिटिव स्टार्टिंग प्रदान करना। इनटेक मैनिफोल्ड, डिटरमाइन टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, टाइमिंग और फ्यूल इंजेक्शन के क्रम को निर्धारित करना। ध्यान दीजिए, स्पेशल फीचर जो कोल्ड स्टार्ट का होता है वो सिर्फ ये होता है कि प्रोवाइड क्या करना है इसमें से? एडिशनल फ्यूल ड्यूरिंग स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के टाइम पे एडिशनल फ्यूल को प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी कार जो होगी या आपका जो व्हीकल होगा वो इजली स्टार्ट हो सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द इफेक्ट ऑन इंजन परफॉर्मेंस इफ एयर लीक इन द इंडक्शन सिस्टम ऑब्जर्व। यदि इंडक्शन सिस्टम में एयर लीक होती है तो इंजन की गुणवत्ता पे क्या असर पड़ेगा? अगर एयर लीक हो रही है उस केस में इंजन जो होगा आपका वो क्या होगा? स्टार्टिंग उसकी बहुत मुश्किल होगी। क्या होगा? इंजन हार्ड टू स्टार्ट हॉट। राइट आंसर क्या हो गया आपका? इंजन मुश्किल से स्टार्ट होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द कंट्रीब्यूटरी कॉज फॉर द इंजन हार्ड टू स्टार्ट कोल्ड। यहाँ क्या है? इंजन हार्ड टू स्टार्ट कोल्ड, इंजन के शुरू होने में मुश्किल के लिए अंशदायी कारण क्या है? कोल्ड स्टार्ट की बात यहाँ हो रही है। ठीक है, स्टार्ट कोल्ड, वहाँ स्टार्ट हॉट की बात थी। तो अगर इंजन के शुरू होने में मुश्किल आ रही है, ठीक है, कोल्ड स्टार्ट में, तो इसका मतलब आपका जो थर्मो टाइम स्विच है ना उसमें फॉल्ट है। जो आपका थर्मो टाइम स्विच है उसमें क्या है? फॉल्ट है। अगर वो फॉल्टी होगा, वो ख़राब होगा, उस केस में आपका इंजन स्टार्ट होने में
प्रॉब्लम होगा, यानी एक कारण वो भी हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कंट्रीब्यूटरी, मतलब इसका भी कंट्रीब्यूशन उसमें रहता है, इसका भी अंश रहता है, इसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोड बर्निंग इन द स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड जल जाने का क्या कारण है? प्लग रन्स टू कोल्ड, कोल्ड होगी तो जलेगा तो नहीं। इनकरेक्ट टैपेट क्लियरेंस, इससे भी नहीं होगा। प्लग रन्स टू हॉट, अगर प्लग आपकी स्पार्क प्लग बहुत गर्म रहेगी, बहुत गर्म चल रही होगी, उस केस में आपका जो इलेक्ट्रोड है क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ अल्टरनेटर पार्ट। ये एक अल्टरनेटर का पार्ट यहाँ पे शो किया गया, पूछ रहा है ये क्या है। ठीक है, ड्राइव एंड फ्रेम है, स्प्रिंग एंड फ्रेम है, रोटर असेंबली है, या स्टेटर असेंबली है। ये आपका एक्चुअल में है ड्राइव एंड फ्रेम। क्या है? ड्राइव एंड फ्रेम है। यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले एक अल्टरनेटर का पार्ट जिसे आप देख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया? ड्राइव एंड फ्रेम हो गया। ये आपकी यहाँ पे वी पुली हो गई जहाँ से अल्टरनेटर ड्राइव होगा। ठीक है, फिर इसके वी पुली से क्या होगा? इसके रोटर को पावर मिलेगी। फिर रोटर जो होगा यहाँ पे आपका आप देखेंगे, ठीक है, ये इसका स्टेटर लगा हुआ रहेगा। फिर यहाँ पे आपकी रिंग एंड सील्ड रहेगी, यहाँ रेगुलेटर्स लगे होंगे, ये आपकी लास्ट में प्रोटेक्टिव कैप होगी। ठीक, ये सारे पूरे अल्टरनेटर के पार्ट हैं। तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ वी पुली आपको दिख रही, ये आपका है ड्राइव एंड फ्रेम। ड्राइव एंड फ्रेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ अल्टरनेटर पार्ट। अब इस पार्ट को पूछ रहा है क्या है, तो ये पार्ट आपका क्या है? ये आपका स्लिप रिंग एंड फ्रेम है। क्या है? स्लिप रिंग एंड फ्रेम। यहाँ पे भी हमने वो फिगर रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है? स्लिप रिंग एंड एंड फ्रेम है आपका लास्ट वाला पोर्शन, इसमें शो नहीं हुआ है बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कलेक्टर रिंग एंड सील्ड जो है, ठीक है, यहाँ पे इसी में वो लगा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया? स्लिप रिंग एंड फ्रेम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका? स्लिप रिंग एंड फ्रेम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द अल्टरनेटर चार्जिंग सर्किट। ये एक अल्टरनेटर चार्जिंग सर्किट है। ठीक है, इसमें एक्स वाले पार्ट का आपको नाम बताना है क्या है। ये एक्चुअल में जो है आपका ये इग्निशन कोर है। क्या है? इग्निशन कोर। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। याद कर लीजिए इसको आप लोग, इग्निशन कोर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे एक अमीटर भी है, इग्निशन स्विच है आपकी। ठीक है, फ्यूज लगा होगा, सारे पार्ट्स इसमें रहेंगे आपके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ वी पुली इन द चार्जिंग सिस्टम। चार्जिंग सिस्टम में वी पुली का उद्देश्य क्या है? अभी हमने आपको अल्टरनेटर वाले क्वेश्चन में बताया क्या करता है कि वो अल्टरनेटर रोटेट करता है, किसको? अल्टरनेटर के रोटर को। यहाँ हम दिखा दें आपको वी पुली, ये देखिए, ये क्या है? वी पुली है। ठीक, ये रोटर है, अल्टरनेटर के रोटर को क्या करेगा? ये रोटेट करेगा, यहाँ इसको ड्राइव मिलेगी, फिर आपका यहाँ पे स्टेटर के अंदर जो पार्ट है आपका ये चलेगा एंड इससे फिर आपका प्रोड्यूस होगा करंट। तो हो गया रोटेट द अल्टरनेटर रोटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द स्टार्टिंग सिस्टम। अब ये क्या है आपका? स्टार्टिंग सिस्टम, जिसे स्टार्टर या स्टार्टिंग सिस्टम कहते हैं। यहाँ से आपने की घुमाई, ठीक है, फिर आपका क्या होता है? फ्लाई व्हील को घुमाने के लिए यहाँ पे एक लगा होता है आपका पोर्शन, इसको क्या कहेंगे? तो यही आपका क्या है? स्टार्टिंग मोटर है। क्या है ये? स्टार्टिंग मोटर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, स्टार्टिंग मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द स्टार्टिंग सर्किट। अब ये एक स्टार्टिंग सर्किट है आपकी। ठीक है, इसमें बोल रहा है ये वाला पार्ट कौन सा। अब आप इसको जब स्विच को घुमाते हैं उस केस में यहाँ पे एक सोलेनाइड वाल्व लगा होता है। क्या लगा होता है? सोलेनाइड वाल्व लगा होता है। सोलेनाइड का क्या काम होता है? सोलेनाइड में जब आप करंट देते क्या करता है? उसके अंदर जो एक आपका पिस्टन होता है, या आप उसे स्टेम कह सकते हैं, वो क्या करता है? आगे मूव करता है किसी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए। तो यही यहाँ पे एक्स वाला पोर्शन जो है ये क्या है? ये इसी सोलेनाइड वाल्व की क्या है? ये वाइंडिंग है, जिसको एक्स से दिखाया गया है। क्या है ये? सोलेनाइड वाइंडिंग है आपकी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ स्टार्टिंग सिस्टम। ये स्टार्टिंग सिस्टम क्या है? बड़ा ही रोबस्ट एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट सिस्टम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल और स्लाइडिंग आर्मेचर ड्राइव। क्या बोलते हैं? एक्सियल या स्लाइडिंग आर्मेचर ड्राइव। इसमें पूरा ये जो स्लाइड है ना, ये आर्मेचर है, यही एक्चुअली क्या कर जाता है? स्लाइड कर जाता है एंड फिर इसका पिनियन जो होता है वो जाके वहाँ फ्लाई व्हील जो रहता है उसको रोटेट करा के इंजन को स्टार्ट करता है। तो एक ऐसा स्टार्टिंग सिस्टम है, एक्सियल या स्लाइडिंग आर्मेचर ड्राइव इसको बोलते हैं, स्लाइडिंग आर्मेचर ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ डीसी स्टार्टर मोटर जनरली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स है, मोबाइल्स नहीं। ऑटोमोबाइल में आमतौर पे कौन सी डीसी स्टार्टर मोटर प्रयोग की जाती है? सीरीज टाइप, शंट टाइप, कंपाउंड टाइप या पैरेलल टाइप। तो जनरली यहाँ पे सीरीज टाइप। ठीक है, यहाँ पे कौन सी? सीरीज टाइप स्टार्टिंग मोटर प्रयोग की जाती है।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ वाइंडिंग यूज्ड इन डीसी स्टार्टर मोटर। ये डीसी स्टार्टर मोटर में किस तरह की वाइंडिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं संट टाइप वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? संट टाइप वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आती बारी बोनस क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सामान्य सा सवाल आप सबके लिए यहाँ पे है। व्हाट इज द परमिटेड स्पार्क प्लग गैप इन जनरल। आमतौर पे स्पार्क प्लग में गैप कितना होता है? 2.83, 2.03, 2.53 या 2.92। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब आपने किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।